इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 3 से श्री हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित निबंध क्या निराश हुआ जाए का सार यानी समरी। क्या निराश हुआ जाए हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखित एक निबंध है। इस निबंध में वे आशावान होने की तथा वर्तमान परिस्थितियों से निराश न होने की प्रेरणा देते हैं। लेखक आए दिन समाचार पत्रों में छपने वाली डकैती, चोरी, तस्करी, भ्रष्टाचार की घटनाओं से दुखी हैं। ऐसा लगता है कि दुनिया में कोई ईमानदार आदमी रहा ही नहीं, सिर्फ बुराई ही बची है। हर व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेकर बेईमानी और भ्रष्टाचार कर रहा है। लोग एक दूसरे पर संदेह करने लगे हैं। खासकर ऊंचे पदों पर बैठे जिम्मेदार लोगों पर ज्यादा संदेह किया जाता है। एक बहुत बड़े आदमी ने लेखक से कहा था कि इस वक्त सबसे सुखी इंसान वही है जो कुछ नहीं करता, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अच्छा काम भी करता है तो लोग उसके गुणों व अच्छाइयों को ध्यान में रखने की बजाय पहले उसके अवगुणों यानी बुराइयों को ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं। गुण और दोष हर आदमी के अंदर होते हैं, लेकिन गुणों को देखने की बजाय दोषों को अधिक देखा जाता है। लेखक आगे कहते हैं कि अगर यही असली भारत है तो यह चिंता का विषय है, क्योंकि महात्मा गांधी और तिलक ने आजादी की लड़ाई लड़ने के वक्त ऐसे भारत का सपना तो नहीं देखा था। फिर वो प्रश्न पूछते हैं कि रविन्द्रनाथ ठाकुर और मदन मोहन मालवीय का महान संस्कृति वाला सभ्य व सुसंस्कृत भारतवर्ष कहाँ खो गया। पुराने समय में जो हमारी मानवता और संस्कृति थी वह अब कहीं नहीं दिखाई देती है। लेकिन लेखक को अभी भी विश्वास है कि कुछ लोगों के गलत होने से हमारे ऋषि मुनियों का समृद्ध व सुसंस्कृत भारत खत्म नहीं हो सकता है। वह हमेशा ही सुंदर बना रहेगा। महान भारत की जो संस्कृति है, सभ्यता है, वो बची रहेगी, उसका सम्मान बना रहेगा। लेखक आगे कहते हैं कि आजकल कुछ इस तरह का वातावरण बना हुआ है कि परिश्रमी और भोले भाले लोग परेशान हैं तथा धोखाधड़ी करने वाले उन्नति करते जा रहे हैं। इससे जीवन की मानवीय मूल्यों के प्रति लोगों की आस्था कम होती है या विचलित होने लगी है। लेखक के अनुसार भारतीय हमेशा ही संतोषी प्रवृत्ति के रहे हैं। प्राचीन भारत में लोग भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुओं को एकत्रित करने यानी इकट्ठा करने में ज्यादा महत्व नहीं देते थे। वे व्यक्ति के गुणों को महत्व देते थे। भारतवर्ष में कानून को धर्म के रूप में देखा जाता है, किंतु वर्तमान में इसमें भी बदलाव आ गया है। लोग धर्म से तो डरते हैं, पर कानून का अनुचित लाभ उठा जाते हैं। देश के करोड़ों गरीबों की हीन दशा को दूर करने के लिए भारतवर्ष में कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य आदि से संबंधित अनेक कानून बनाए गए हैं, पर जिन लोगों को इसमें लगाया जाता है वे स्वयं ही इसका फायदा उठाने लग जाते हैं। लेखक बहुत आशावादी हैं। वे मानते हैं कि भले ही लोग बुराई को बढ़ा चढ़ाकर बताते हैं और अच्छाई को बताने में हिचक महसूस करते हैं, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग मौजूद हैं जो एक दूसरे के साथ दया तथा प्रेम की भावना रखते हैं और महिलाओं का सम्मान करते हैं। हमारे समाज में आज भी ईमानदारी और सच्चाई मौजूद है। इसके लिए लेखक ने 2 उदाहरण दिए हैं। अपने पहले उदाहरण में वह बताते हैं कि एक बार उन्होंने रेलवे टिकट लेने के लिए गलती से 10 की नोट की जगह 100 का नोट टिकट बाबू को दे दिया। गाड़ी चलने वाली थी, इसलिए वह जल्दी से गाड़ी में आकर बैठ गए, लेकिन कुछ देर बाद टिकट बाबू उन्हें ढूंढते हुए आया और माफी मांगते हुए उन्हें 90 रुपए वापस दे गया। तब उसके चेहरे पर आत्मसंतोष साफ झलक रहा था। यह घटना ईमानदारी के प्रति हमारे खोए हुए विश्वास को जगाती है। दूसरे उदाहरण में वे कहते हैं कि एक बार वे अपनी पत्नी और 3 बच्चों के साथ बस में यात्रा कर रहे थे। अचानक बस एक सुनसान जंगल में खराब हो गई और बस के रुकते ही बस का कंडक्टर एक साइकिल लेकर तेजी से भागा। तभी किसी व्यक्ति ने बताया कि इस रास्ते पर 2 दिन पहले ही एक बस को डकैतों ने लूटा था। यह सुनकर बस में सवार सभी यात्री भयभीत हो गए। कंडक्टर के वहां से इस तरह चले जाने से लोगों को शक हुआ कि वे दोनों डकैतों से मिले हुए हैं। उन्हें डर था कि कहीं डकैत आकर उन्हें लूट ना लें। गुस्से में बस यात्रियों ने बस के ड्राइवर को मारने की योजना बनाई। लेखक ने
लोगों को समझाने बुझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन किसी पर भी असर नहीं हुआ। तभी अचानक बस का कंडक्टर एक नई बस लेकर आ पहुंचा। तब कंडक्टर ने यात्रियों को बताया कि पुरानी बस चलने लायक नहीं थी, इसलिए वह नई बस लेने गया था। और साथ में ही कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए दूध व पानी का इंतजाम भी करके लाया था। इसके बाद यात्रियों ने बस ड्राइवर व कंडक्टर से अपने किए गए व्यवहार की माफी मांगी और सभी यात्रियों ने नई बस में बैठकर अपना सफर सकुशल पूरा किया। लेखक कहते हैं कि उन्होंने खुद भी धोखा खाया है, जीवन में खुद भी अनेक परेशानियों का सामना किया है, फिर भी उनका मानना है कि दुनिया में आज भी ईमानदार, दूसरों की मदद करने वालों की संख्या कम नहीं है। लेखक को विश्वास है कि एक दिन भारत इन्हीं गुणों के बल पर वैसा ही भारत बन जाएगा जैसा वह चाहता है। अतः अभी निराश न हुआ जाए, हमें आशावादी बने रहना चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा मित्रों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।